हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 6 पाठ 8। टिंगू की क्या गलती थी। टिंगू की क्या गलती थी, जानेंगे हम कि टिंगू की क्या गलती थी। टिंगू ने एक रात निश्चय किया, टिंगू एक बच्चे का नाम है। टिंगू ने एक रात निश्चय किया कि कल से वे बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा। हमेशा अच्छे काम करेगा और दूसरों की भलाई करेगा। ठीक है, क्या करेगा वो कल से, क्योंकि वो शैतान होगा। तो उसने कहा कि कल से वो बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा और हमेशा अच्छे काम करेगा और दूसरों की भलाई करेगा। दूसरे दिन सुबह, यहाँ पर देख रहे हो आप, दूसरा बच्चा सो रहा है, ये है यहाँ पर खड़ा हुआ है, सूरज निकल रहा है। दूसरे दिन सुबह में जल्दी उठा। उसने सोचा अभी से दूसरों का भला शुरू कर देना चाहिए। उसने देखा कि बड़े भैया अभी तक सो रहे हैं, उसका बड़ा भाई देर तक सो रहा था। उसने कहा देर तक सोना तो अच्छी बात नहीं है। फिर सोचा सबसे पहले मैं भैया का भला करूंगा। तो उसने क्या किया, उसने जल्दी उठने की उनकी आदत डालूंगा कि भैया देर तक क्यों सोते रहते हैं। तो उसने भैया की रजाई खींचकर, भैया ने जो रजाई ओढ़ रखी थी, कहा भैया उठो, देर तक सोना बहुत खराब बात है, सोना नहीं चाहिए। भाई ने वहाँ की आवाज निकाली और रजाई खींचकर करवट बदलकर फिर सो गए। टिंगू को तो भैया का भला करना था, तो वह ठंडा पानी ले आया, है ना, और उनके मुंह पर क्या करा, उसने डाल दिया। भैया चिल्लाकर उठ बैठे और उन्होंने टिंगू को 2 चांटे जमा दिए, 2 चांटे टिंगू के लगा दिए। अब रोना भी जरूरी था। टिंकू थोड़ी देर तक तो रोता रहा, फिर वो कहता जाता हम तो भला कर रहे थे, उल्टे हमें ही मार पड़ गई, हम तो भला कर रहे थे, उल्टे हमें ही मार पड़ गई। टिंकू थोड़ी देर टे टू करके रो रहा के चुप हो गया। उसने सोचा मुझे निराश नहीं होना चाहिए, अच्छे काम करने में बाधा आती ही है, अच्छे काम करोगे तो परेशानी तो आती ही है। वो बहुत देर तक सोचता रहा कि अब किसका भला करना चाहिए। उसने पिताजी की सिगरेट की डिबिया, उसके पिताजी सिगरेट पीते थे, उसको अपने पिताजी की सिगरेट की डिबिया दिख गई। उसने मन में कहा बस अब पिताजी का भला करूंगा मैं। तो सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, बहुत खराब बात है, पिताजी को सिगरेट नहीं पीने दूंगा। उसने सिगरेट का पैकेट उठाया और नाली में फेंक दिया। और थोड़ी देर बाद पिताजी ने हल्ला मचाया, मेरा सिगरेट का पैकेट कहाँ गया। थोड़ी देर बाद टिंगू ने कहा मैंने नाली में फेंक दिया। पिताजी को गुस्सा आया, वो चिल्लाए क्यों फेंक दिया। तो टिंगू ने कहा बाबूजी सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, खराब बात है, हानिकारक होता है सिगरेट पीना। तो पिताजी को और गुस्सा आया, उन्होंने टिंगू को एक चांटा जलकर कहा उल्लू कहीं का, मेरा चाचा बनकर मुझे सुधारता है। टिंगू एक कोने में जाकर फिर रोने लगा और 2 आदमियों का भला करने में उसको 3 चांटे पड़ गए थे बेचारे को। उसने सोचा अब क्या करना चाहिए मुझे, मैं क्या करूं। इतने में बूढ़े बाबा ने उसे पुकारा, टिंगू इधर आओ। ठीक है, एक बूढ़े बाबा जा रहे थे, उन्होंने कहा टिंगू इधर आओ। टिंगू ने कहा हम नहीं आते। तो टिंगू ने कहा हम नहीं आते क्यों, बाबा ने पूछा। टिंगू ने कहा पुस्तक में लिखा है कि अच्छे लड़के बुरे आदमी की संगति नहीं करते, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बुरे लोगों की संगति नहीं करते, हम अच्छे लड़के हैं, आप बुरे आदमी हो। टिंगू की माँ ने सुना तो उन्होंने उसको डांटा, क्यों रे बाबा से इस तरह से बोलते हैं, एक साधु है वो तो बाबा है, उसको इस तरह से बोलते हैं, उन्हें बुरा का आदमी कहता है, वो बुरे हैं क्या। और माँ ने टिंगू की पीठ में फिर एक घूंसा मार दिया। उसने कहा बाबा बुरे आदमी हैं, 1000 बार हैं, मैं तो कहूँगा कि बाबा बुरे आदमी हैं। उन्होंने कल पिताजी से छिपकर तुमसे लड्डू मांगकर नहीं खाए थे। उसने कहा तुमसे कल पिताजी से छिपकर तुमसे लड्डू मांगकर नहीं खाए थे, बुरे आदमी है ये तो, दादा थे उसके वो। बात सही थी, डॉक्टर ने बाबा को ऐसी चीज़ें खाने की बिल्कुल मनाही कर दी थी। टिंगू की माँ घबरा गई एकदम से, उसने पिताजी ने बातें सुन ली थी उसकी। उन्होंने बाबा और माँ को बहुत डांटा, कहा कि जब डॉक्टर ने मना किया तो तुमने इसको लड्डू क्यों दिए। टिंगू ने सोचा ये भी बिल्कुल अजीब बात हो गई है, मैंने अच्छा लड़का बनने की कोशिश की तो घर में लड़ाई हो गई, मुझे घूसे थप्पड़ पड़े सो अलग। टिंगू ने सोचा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के चित्र के सामने खड़ा हो गया और वह खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। आंखें बंद कर ली अपनी, वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान दया निधान, तुम सब पर कृपा करते हो प्रभु, सबकी इच्छा पूरी करते हो। सड़क पर वकील साहब के हाथे में अमरूद का पेड़ है, अमरूद पक गए हैं, उन्हें देखकर मेरी लार टपकती है। ठीक है, कमीज भी मेरी खराब हो जाती है, जब मेरी लार टपकती है तो मेरी कमीज भी खराब हो जाती है, पर सड़क से उन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता है। हे भगवान तू उसकी एक डाल को सड़क की तरफ इतना झुका दे कि मैं अमरूद तोड़ सकूं।
क्या मांगा उसने भगवान से कि जो बराबर में वो रहते हैं वकील साहब, उनके यहाँ एक अमरूद का पेड़ है, वो इतना बड़ा है लेकिन उनके यहाँ अमरूद पक भी गए हैं, मेरा हाथ नहीं जाता वहाँ पे, तो उनकी डाल को सड़क की तरफ कर दो जिससे कि मैं उस अमरूद को तोड़कर खा सकूं। टिंगू के बड़े भैया ये सब सुन रहे थे। उन्होंने पीछे से आकर टिंगू के कान पकड़ लिए। टिंगू ने घबराकर आंखें खोल दी। वो समझा कि भगवान ने ही कान पकड़ लिए हैं। देखा तो भैया खड़े थे, सामने उसके भैया खड़े थे जिन्होंने उसके कान पकड़ लिए थे। भैया ने पूछा, क्यों रे, भगवान से चोरी में सहायता करने की प्रार्थना करता है? भगवान से प्रार्थना कर रहा है टिंगू। तो टिंगू ने कहा, तो क्या हुआ? हमारी पुस्तक में, हमारी किताबों में, कहानी में है कि एक लड़के ने के लोटे से दूध गिर गया था, उसने भगवान से प्रार्थना करी, उन्होंने उसका लोटा दूध से भर दिया फिर से। वह तो बच्चों के लिए ऐसा ही काम करते हैं। ये सुनकर बड़े भैया बहुत जोर से हंसे। उन्होंने टिंगू का कान जोर से खींचा। अब टिंगू बड़ा परेशान हुआ। वो सोचने लगा, हर अच्छा काम करने पर मुझे चांटा पड़ जाता है, जो भी मैं अच्छा काम करता हूँ उसी के लिए मेरी पिटाई हो जाती है। कोई कान खींच जाता है, कोई घूंसा लगा देता है, कोई चांटा मार देता है। उसने सोचा, कुछ भी हो, मैं अच्छे काम करूंगा और अच्छा लड़का बनूंगा। स्कूल जाने का समय हो गया। माँ ने कहा, टिंगू स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो टिंगू ने कहा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, घर पर ही मास्टर साहब का फोटो सामने रखकर पढ़ा करूंगा। क्या कहा उसने? कि मास्टर का, टीचर का फोटो सामने रखकर ही पढ़ा करूंगा। माँ ने पूछा, तू पागल हो गया है क्या? तो टिंगू ने कहा, मैंने एकलव्य की कहानी पढ़ी है माँ। एकलव्य ने तो गुरु द्रोणाचार्य का ऐसे ही करा था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना करा तो उसने उनकी प्रतिमा बनाकर, मूर्ति बनाकर उनके सामने ही सीखने लग गया था। टीचर आने का उसने अभ्यास किया और कितना बड़ा धुरंधर बन गया था वो, और सबसे आगे बढ़ गया वो। मुझे भी कल मास्टर साहब ने कक्षा से निकाल दिया था। मैं भी उनका फोटो सामने रखकर यही पढ़ूंगा और कक्षा में पहले नंबर पर आ जाऊंगा। माँ उसकी बात सुनकर बहुत जोर से हंसी। फिर सबने मिलकर उसे डांटा और उसे स्कूल भेजा। टिंगू बस्ता लटकाए हुए रोता रोता स्कूल पहुंचा। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। तय किया कि चाहे जो हो जाए वो अच्छे काम जरूर करेगा। उसने पुस्तक में पढ़ा था कि जब गुरुजी दिखे तो उन्हें आदर से प्रणाम करना चाहिए। उसने अपने शिक्षक के सामने जाकर कहा, प्रणाम गुरुजी। तो वो बरामदे में से आ रहे थे गुरुजी, तो उसने फिर कहा, प्रणाम गुरुजी। तो छुट्टी में वो मैदान में दिखे तो फिर उसने कहा, प्रणाम गुरुजी। उसने 10-12 बार प्रणाम गुरुजी किया। इससे वो शिक्षक जो थे गुरुजी, वो परेशान हो गए। उन्होंने समझा कि वो उनकी हंसी उड़ा रहा है। उन्होंने बहुत गुस्सा आ गया उन्हें, और उन्होंने डांट कर कहा, क्यों रे, ये तूने क्या लगा रखा है? जब भी मैं तुझे मिलता हूँ तू बार बार मुझे प्रणाम करता है। जा बेंच पर खड़ा हो जा। उसकी कक्षा के लड़के उसे देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उसको मास्टर जी ने बेंच पर खड़ा कर दिया था। उसे बुरा लगा। उसका मन हुआ कि वे एक एक को पीटे। बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। फिर उसने सोचा कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करना। तो उसने लड़कों से कहा, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, इसलिए मैं क्रोध नहीं करता, मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं तुम सब लड़कों के मुंह तोड़ दूंगा। अभी सबको माफ कर रहा हूँ। इस पर लड़के और जोर से हंसने लगे। शिक्षक ने उससे कहा, बहुत बक बक कर रहे हो तुम, और जाओ कक्षा से बाहर निकल जाओ। टिंगू बस्ता लेकर बाहर आ गया। अब वो थोड़ी दूर तक मैदान में घूमता रहा, फिर घर आ गया। शाम को उसने जल्दी भोजन किया और तुरंत सोने लगा। उसकी माँ ने कहा, टिंगू तू तो शाम से ही सोने लगा, क्या बात हो गई, पढ़ेगा नहीं? टिंगू ने लेटे लेटे कहा, अच्छे लड़के रात को ज्यादा नहीं जागते हैं, वे जल्दी ही सो जाते हैं। माँ ने उसके पास आई और टिंगू का कान पकड़ लिया और कहा, बड़ी बातें बनाता है, पढ़ने से जी चुराता है, और जल्द पढ़ने बैठ जा। टिंगू जरा देर रोया और फिर पढ़ने लगा। वो सोचता रहा, मैंने आज दिन भर इतने अच्छे काम किए, इतने कोशिश करी, प्रशंसा की बजाय मुझे क्या हो रहा है? और तमाचे पड़ रहे हैं, घूंसे लग रहे हैं, चांटे मार रहा है, कोई डांट रहा है, कोई बेंच पे खड़ा कर रहा है, क्या कर रहा है? मुझे कक्षा से भी निकाल दिया, मेरी गलती क्या है? टिंगू को कोई गलती समझ में नहीं आई। इस कहानी को पढ़ने वाले बताए कि टिंगू की गलती क्या थी, है ना बच्चों? बेचारा वो जो भी अच्छा काम कर रहा था उसको सब बंदे, जो अच्छा काम करना चाह रहा था उसको डांट ही पड़ रही थी। ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित लेख है जो उन्होंने टिंगू के बारे में बताया है। तो आपने देखा कि टिंगू ने क्या करा, वो बेचारा अच्छा काम करना चाह रहा तो भी उसकी डांट पड़ रही थी। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए कुछ मौखिक प्रश्न करते हैं। पहला है, क्या आपने कभी किसी का भला किया है? अकेला किया है तो किसका किया है, क्यों, कैसे किया है? ये बातें आपको बतानी है मुझे, ठीक है? नेक्स्ट है, टिंगू को चांटे क्यों पड़े? क्योंकि उसने
ऐसे ऐसे काम कर दिए, भाई नहीं उठा तो उसको क्या करा, पानी डाल दिया, है ना। और दादाजी के लड्डू, दादाजी को कह दिया कि तुम बुरे आदमी हो। ऐसे कई काम उसने ऐसे कर दिए कि उसको चांटे पड़े। पिताजी को गुस्सा क्यों आया? पिताजी को गुस्सा इसलिए आया कि पिताजी डॉक्टर को दिखा के लाए थे दादाजी को, और दादाजी को डॉक्टर ने मना करा था कि खाने के लिए लड्डू, और माँ ने उसको लड्डू दे दिए थे। तो टिंगू ने बता दिया कि आपने तो लड्डू खाए थे बिना पिताजी को बताए। पिताजी को इसलिए गुस्सा आ गया कि इसने पिताजी को, दादाजी को लड्डू क्यों दिए उन्होंने। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने ये मौखिक प्रश्न उत्तर करें। अब एक्सरसाइज 2 है हमारी बच्चों, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला क्या है, टिंगू सुबह बहुत डैश उठा, देरी से, जल्दी, बाद में, ये इनमें से कोई नहीं। कब उठा वो? जल्दी उठा सुबह, है ना, सुबह जल्दी उठा वो। दूसरा नंबर, फिर नेक्स्ट है, अच्छे काम करने में क्या आती है? बाधा, बाण या वर्षा या उदासी। अच्छे काम करने में आती है बाधा, पहला नंबर, इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है फिर, टिंगू को डैश की सिगरेट की डिब्बी दिखी, किसकी? दादाजी की, मामा जी की, पिताजी की या चाचा जी की? पिताजी की, है ना। थर्ड नंबर, नेक्स्ट है फिर, मां ने टिंगू की पीठ में क्या मारा? डंडा, लात, घूसा या बेल्ट? क्या मारी? घूसा मारा। थर्ड नंबर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। पाठ पढ़कर आपको समझ में आ जाता होगा। नेक्स्ट है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। टिंगू को तो क्या करना था? सबका भला करना था। बच्चों ये कार्य आप गृह कार्य में करेंगे, गृह कार्य में करेंगे, पाठ से देखकर आप सारे करेंगे। टिंकू ने डैश का डैश उठाया और नाली में फेंक दिया। 2 आदमियों का डैश करने में 3 चांटे पड़ गए, 2 आदमियों का भला करने में 3 चांटे पड़ गए। अच्छे लड़के बुरे आदमी की संगति नहीं करते। डॉक्टर ने बाबा को ऐसी चीज खाने की मनाही की थी। मुझे भी कल डैश साहब ने कक्षा से निकाल दिया था। किसने? मास्टर साहब ने कक्षा से निकाल दिया था। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति बच्चों आप गृह कार्य में करेंगे, कॉपी में करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से। इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। नेक्स्ट है बच्चों, किसने किससे कहा। पहला क्या है, मेरा सिगरेट का पैकेट कहाँ गया? किसने बोला? ये पिताजी ने बोला। पिताजी ने किसको बोला? टिंगू से कहा। मैंने नाली में फेंक दिया, टिंगू ने कहा। पिताजी से कहा, है ना। उल्लू कहीं का मेरा चाचा बनकर मुझे सुधारता है, ये किसने बोला? पिताजी ने बोला। टिंगू से बोला। नेक्स्ट है, क्यों रे बाबा से इस तरह बोलते हो, उन्हें बुरा आदमी कहता है। किसने कहा? माँ ने कहा और टिंगू से कहा, है ना बच्चों। किसने किससे कहा, ये हमें पता लगा कि किसने किससे बोला है ये। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि बेचारा टिंगू सबका भला करता रहा, लेकिन उसको तो चांटे और घूसे ही मिल रहे थे। तो क्या टिंगू ने गलत किया? या सोचना क्या गलत किया था उसने, ऐसा विचार करना, ठीक है। और वो रिक्त स्थान वो भी आपको गृह कार्य में करना है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।